दुनिया में जब कोविड की पहली लहर आई थी तब दुनिया थम सी गई थी, और जब दूसरी लहर आई तो हमने बहुत सारे लोगों को अपनों को खोते हुए भी देखा है। उसके बाद हर किसी के जीवन में उथल पुथल सी मची हुई है। आप माने या ना माने, लेकिन स्वास्थ्य में कुछ बदलाव आता है, नॉर्मल से कुछ बदल जाता है, तो हम सभी को एक बार संशय तो होता है कि कहीं कुछ गंभीर तो नहीं है, या फिर हमारा जीवन कितना शेष अभी बाकी बचा है। तो उसी के बारे में एक डॉक्टर ने कुछ आसान से टेस्ट दिए हैं जो आप घर पे कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो था, तो मुझे लगा कि ये आप लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो वो वीडियो शब्दशः मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। जरूर से देखिएगा, वो टेस्ट भी कीजिएगा, खुद भी करें और परिवार के सदस्यों के साथ भी करवाइए, और इसे और लोगों तक शेयर जरूर से कीजिएगा। इम्पोर्टेंट जानकारी मुझे तो लगी, इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों तक पहुंचाना चाहिए। आखिर आप लोगों भी मेरा ही एक परिवार है। नमस्कार, मैं हूं प्रिया शाह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। तो देखते हैं वो वीडियो। बहुत बार हमारे मन में एक सवाल आता है, हम सोचते हैं कि पता नहीं अभी कितनी उम्र हमारी बची हुई है। ऐसा विचार 50 की उम्र के बाद तो लगता है कि हर किसी को आता है। वैसे तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि उसकी कितनी उम्र बची हुई है, लेकिन कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिनको आप घर पर कर सकते हैं और आप पता लगा सकते हैं कि आपकी कितनी लाइफ बची है। हम कम से कम आने वाले 10 साल तक का अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले 10 साल तक हम जिंदा रह सकते हैं कि नहीं। तो उसमें हम 3 कैटेगरी बना, एक तो है कि बिल्कुल पुअर हेल्थ, और एक है मीडियम हेल्थ, और एक है सुपर स्ट्रॉन्ग हेल्थ। तो 3 टेस्ट जानते हैं जिन्हें आप घर पर कर सकते हैं। ये आपको आपके शरीर के बारे में पूरी जानकारी दे देंगे। तो सबसे पहले हम 3 सिस्टम्स को चेक करेंगे। जो टेस्ट का नाम है उसका नाम है बोल्ट टेस्ट, BOLT, बोल्ट टेस्ट इसे कहते हैं। बोल्ट का मतलब होता है बॉडी ऑक्सीजन लेवल टेस्ट। इसमें 3 सिस्टम्स की हम जांच करते हैं। सबसे पहला सिस्टम कि आपके शरीर में जो ऑक्सीजन है और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनने का सिस्टम है वो कैसा है। अगर ऑक्सीजन सही से जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड सही से बन रही है, ये पूरा ऑक्सीजन वाला सिस्टम सही है, तो इसका मतलब है कि आपकी हेल्थ ओके है, आप लंबा जीवन जी सकते हैं। साथ में हम इसके आपके फेफड़ों की स्ट्रेंथ चेक करेंगे और आपका जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, जो आपका हार्ट है, उसे चेक करेंगे। इन तीनों सिस्टम्स को ट्रैक करेंगे और हम इन्हें एक स्कोर देंगे। तो इस टेस्ट को करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले अपनी नाक से एक लंबी सांस खींचनी है। सांस नाक से खींचेंगे और फिर उसे मुंह से छोड़ देंगे, और आपको अपने फेफड़े पूरी तरह से खाली करने हैं। आपके फेफड़ों में हवा नहीं रहनी चाहिए। जब आप पूरी हवा निकाल दें तो आपको अपनी सांस को रोकना है और नाक को बंद कर लेना है, मुंह को बंद कर लेना है, और आपको साथ में घड़ी में टाइमर लगाकर चेक करना है कि आप अपनी सांस को कितने सेकंड तक रोक पाते हैं। अगर आप 10 सेकंड या उससे भी कम समय के लिए अपनी सांस को रोक पाते हैं तो इसका मतलब है कि आपको चिंता करनी चाहिए। आपका हार्ट, लंग्स और ऑक्सीजन सिस्टम बॉडी में सही नहीं है, या तो आपके फेफड़े इतने कमजोर हैं कि वो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पहुंचा नहीं पा रहे हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं सही मात्रा में, या आपका हार्ट इतना वीक है क्योंकि बॉडी में जो ऑक्सीजन जाती है उसमें हार्ट का भी रोल होता है। अगर हार्ट आपका सही पंप करता है, पूरी मजबूती के साथ पंप करता है, हार्ट हेल्दी है, तो फिर ऑक्सीजन बॉडी में सही जानी चाहिए। अगर आप 10 सेकंड भी होल्ड नहीं कर पाते हैं अपनी सांस, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में इतनी भी ऑक्सीजन नहीं थी कि आपका शरीर 10 सेकंड भी निकाल सके। तो इसलिए आप एक बहुत ज्यादा खराब कंडीशन में हैं। आपकी सेहत की आपको चिंता करनी चाहिए और आपको इस स्थिति को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको अपने हार्ट को मजबूत करना है, अपने फेफड़ों को मजबूत करना है, ताकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सिस्टम आपकी बॉडी में सही हो जाए। अगर आप 10 सेकंड से ज्यादा होल्ड कर पाते हैं, लेकिन 20 सेकंड तक ही होल्ड कर पाते हैं, यानी 11 से लेकर 20 सेकंड तक आप होल्ड कर पाते हैं, तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी आपको वर्क करने की जरूरत है। आप ये नहीं कह सकते कि आपकी सेहत बहुत ज्यादा शानदार है। 20 सेकंड तक अगर आप होल्ड कर लेते हैं तो आपको वर्क करने की आवश्यकता है, लेकिन अगर आप 20 सेकंड से ज्यादा होल्ड कर पाते हैं, 21 सेकंड से लेकर 40 सेकंड तक आप होल्ड कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी हेल्थ अबव एवरेज है, एवरेज से ज्यादा अच्छी है। लेकिन आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए कि आप कम से कम 40 सेकंड तक अपनी सांस को होल्ड कर पाएं, कम से कम 40
45 सेकंड। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी हेल्थ सुपर डुपर हिट है। आपका हार्ट, आपके फेफड़े, ऑक्सीजन का लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड का सिस्टम, ये तीनों सिस्टम जो हैं बिल्कुल ओके हैं। आप एक लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये पहला टेस्ट है जिसे बोल्ट टेस्ट कहते हैं। तो आप एक्सरसाइज करके अपनी हेल्थ को सुधार सकते हैं। अगर 10 सेकंड से कम आपकी सांस को होल्ड करने की कैपेसिटी है तो आपको थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा खान पान के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप इसे इम्प्रूव कर पाएंगे। अब हम दूसरा टेस्ट जानेंगे जो ये जांचेगा कि आपके ब्रेन और आपकी बॉडी आपस में कितनी अच्छी तरह से कनेक्टेड हैं। इस टेस्ट को हम बैलेंस टेस्ट कहते हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग ज्यादा उम्र के हो जाते हैं फिर उनके लिए चलना भी मुश्किल हो जाता है। छड़ी लेकर वो चलते हैं तो आप एक इंसान की कल्पना कीजिए जो छड़ी लेकर चल रहा है। तो क्या छड़ी उठाने की नौबत रातों रात आ गई थी या उसकी बॉडी ने कुछ साल पहले सिम्टम्स देने शुरू कर दिए होंगे? तो कुछ साल पहले सिम्टम्स देने शुरू कर दिए होंगे। उस समय अगर कुछ किया जाता तो शायद छड़ी उठाने की नौबत कुछ साल और बाद आती। तो यही टेस्ट हम करने वाले हैं कि आपका बैलेंस कैसा है। इससे आपका नर्वस सिस्टम चेक होगा, नर्वस सिस्टम की हेल्थ का पता चलेगा और आपके माइंड का पता चलेगा कि ब्रेन आपका कितना पावरफुल है। क्योंकि जब इंसान बैलेंस नहीं बना पाता तो इसका मतलब है कि उसका ब्रेन कमजोर है और नर्वस सिस्टम उसका कमजोर है। तो इस टेस्ट के लिए आपको कमरे में एक कॉर्नर में चले जाना है। कॉर्नर में इसलिए जाना है कि अगर बाई चांस आपका बैलेंस बिगड़े तो आप गिरे ना। दोनों तरफ दीवार होगी कॉर्नर में, तो आप दीवार का सहारा लेकर गिरने से बच सकते हैं। तो आप कॉर्नर में जाएं, कॉर्नर पर खड़े हो जाएं, लेकिन दीवार को छूना नहीं है। बस उसके पास खड़े होना है और एक टांग को उठाएं और सेकंड नोट करें कितने सेकंड तक आप एक पैर पर बैलेंस बना पाते हैं। आपका जो लक्ष्य होगा वो होगा 30 सेकंड या फिर उससे ऊपर। अगर आप 30 सेकंड से कम रहते हैं, 30 सेकंड तक भी आप एक टांग के ऊपर बैलेंस नहीं बना पाते हैं तो आपकी हेल्थ पुअर है, आपकी सेहत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। नर्वस सिस्टम आपका कमजोर हो रहा है, ब्रेन आपका कमजोर हो रहा है। आपको इसके ऊपर वर्क करने की जरूरत है और ये टेस्ट आपको दोनों टांगों से करना है। बारी बारी 30 सेकंड कम से कम एक टांग के ऊपर और 30 सेकंड कम से कम दूसरी टांग के ऊपर। और अगर आप 1 मिनट तक होल्ड कर पाते हैं, 1 मिनट तक बैलेंस बना पाते हैं बारी बारी से, तो फिर आपकी सेहत बहुत बढ़िया है। आप एक लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 30 सेकंड से कम होल्ड कर पा रहे हैं तो फिर आप एक्सरसाइज करें, डाइट अच्छी खाएं, सेहत बनाएं और अपनी उम्र को बढ़ाएं। अब हम तीसरा टेस्ट जानेंगे जिसमें हम ये चेक करेंगे कि आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ कितनी है, मस्कुलर स्ट्रेंथ कितनी है, जो मांसपेशियां हैं वो कितनी मजबूत हैं। क्योंकि जिसका शरीर कमजोर होगा, जो बूढ़ा होगा, उसकी मांसपेशियों की ताकत कम होगी। जो स्ट्रॉन्ग होगा, जो लंबा जीवन जिएगा, उसकी मांसपेशियों की ताकत ज्यादा होगी। तो बस यही ताकत हमें चेक करनी है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने बॉडी वेट का 10% वजन उठाना है। तो 10% का वजन आप घर में ही ले लीजिए। जैसे कि किसी का वेट 100 किलो है तो उसको 10 किलो वजन उठाना है। जैसे 2-2 किलो की 2 आटे की थैलियां ले लें। 2.5 किलो को पूरा करने के लिए आधा किलो के दाल के पैकेट 5 ले लें। इन चीजों को आपने कपड़े में बांध लेना है, एक पोटली जैसी बना लेनी है और उसे एक हाथ से उठाना है और बाजू को फोल्ड करना है, रोक कर रखना है और आपको सेकंड चेक करने हैं। इसका टारगेट भी है 30 सेकंड या इससे ज्यादा। अगर 30 सेकंड से कम टाइम के लिए आप होल्ड कर पाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके शरीर की जो मांसपेशियां हैं वो जरूरत से ज्यादा कमजोर हैं। तो एग्जैक्ट साल आपको कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन आपको आइडिया मिल जाएगा कि आने वाली लाइफ छोटी होगी, मध्यम होगी कि लंबी होगी। अगर आप टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो फिर आपको ऐसी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी जो आपके मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाए। फिर आपको नॉर्मल वॉक करके, साइकिल चलाकर बात नहीं बनेगी, आपको वजन उठाना पड़ेगा। जिम जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जिम नहीं जा सकते हैं तो डंबल वगैरह घर पर लेकर आएं और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको करनी पड़ेगी। अगर आप ग्रिप टेस्ट में फेल होते हैं, जैसे आपको बाइसेप ट्रेन करने पड़ेंगे, ट्राइसेप ट्रेन करने पड़ेंगे, फोरआर्म, शोल्डर, चेस्ट, बैक, लेग, पूरे शरीर की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी जैसे बॉडी बिल्डर करते हैं। दंड बैठक लगाएं, उस तरीके की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी अगर आप इस ग्रिप टेस्ट में फेल होते हैं। तो ये 3 टेस्ट हैं, ये 3 टेस्ट आप आज करें, अभी करें, आपको अपनी हेल्थ का एक अंदाजा हो जाएगा और बहुत ही एक्यूरेट अंदाजा लगेगा। अगर कहीं कमी पेशी है 2-4 महीने वर्क
वर्कआउट कीजिए, उसके बाद फिर से चेक कीजिए, फिर देखिए क्या इम्प्रूवमेंट होती है। तो आपको तब तक काम करते रहना है, तब तक एक्सरसाइज करते रहना है जब तक कि तीनों टेस्ट आपके ओके ना हो जाएं, तीनों टेस्टों में आप पास ना हो जाएं। तो आई होप आप ये टेस्ट करेंगे और अपनी हेल्थ का अंदाजा लगाएंगे, और जो भी लोग इस टेस्ट को करें वो कम से कम कमेंट करके बताएं एक बार में कि उनके टेस्ट का रिजल्ट कैसा आया है। थैंक यू। फ्रिया शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए। उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।